हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शलाका देशपांडे और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि साइंस के लेक्चर्स हिंदी में लो, इसलिए ये लेक्चर मैं हिंदी में देने वाली हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 लेंसेज में का क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कॉन्वेक्स लेंस क्या है और ये कॉन्केव लेंस क्या है। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होती है वो आउटर साइड में बल्जिंग होती है, ठीक है। मतलब इस तरीके से देखो, ये जो है वो कॉन्वेक्स लेंस का शेप है, ये भी कॉन्वेक्स लेंस का शेप है। आप देख सकते हैं ये आउटर साइड में बल्ज हो रही है, आई की तरह उसका शेप होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है कॉन्केव लेंस। जो कॉन्केव लेंस है वो इनवर्ड साइड में बल्जिंग है, अंदर की तरफ से बल्ज करती है। मतलब ऐसे ये जो आप शेप देख रहे हो, देख सकते हो कि सेंटर में ये थिन है और एंड्स में इसका थिकनेस ज्यादा है। तो ऐसे टाइप की लेंस होती है कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में कैसा है, सेंटर में थिकनेस, सेंटर में जो कॉन्वेक्स लेंस होती है सेंटर में मोटी होती है और एंड्स में पॉइंटेड होती है, ओके, थिन होती है। तो ये फर्क है कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस में का, ठीक है। तो अब ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है ये क्रॉस सेक्शन है कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स लेंस का, और इस लेक्चर में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने वाले हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो इस लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने वाले हैं जो कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड है और कॉन्केव लेंस से रिलेटेड है। तो वो टर्म्स देखने से पहले एक बेसिक मतलब हमने अजम्पशन किया है। ये जो अलग अलग डेफिनेशंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ अ कर्वेचर, अलग अलग टर्म्स के जो डेफिनेशंस है वो इस अजम्पशन पे बेस्ड है। और अब मैं वो बताने जाने वाली हूँ कि लेंसेज की केस में हमने क्या अज्यूम किया है। आप देख सकते हैं ये कॉन्वेक्स लेंस है। इस लेंस के दो सरफेसेस है। कितने सरफेसेस है? दो सरफेसेस है। ये पहला वाला सरफेस है और ये दूसरा वाला सरफेस है। तो हमने क्या किया, ये जो सरफेस हो रहा है वो सर्कल की आर्क की तरह है। तो हमने इस सरफेस को एक्सटेंड किया और हमको एक सर्कुलर स्फीयर मिला। फिर हमने दूसरे सरफेस को एक्सटेंड किया और हमें दूसरा स्फीयर मिला। और ये S1 और S2 क्या है? ये इमेजिनरी स्फीयर्स है जो हमारी लेंस के सरफेस से कनेक्ट होते हैं, सरफेस से बने हैं, लेंस की सरफेस से बने हुए इमेजिनरी स्फीयर्स। कॉन्केव लेंस में भी वही है। ये जो सरफेस आप देख रहे हो इनवर्ड कर्व का, यहाँ पर एक स्फीयर बनाया है इमेजिनरी और यहाँ पे एक स्फीयर बनाया है। तो ये इमेजिनरी स्फीयर कंसिडर करके हम बहुत सारे जो टर्म्स है लेंसेज से रिलेटेड वो आज पढ़ने वाले हैं। तो पहला टर्म है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है आपको पता होगा, जब मतलब आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। जो सर्कल होता है उसके सेंटर में जो डॉट हम देते हैं वो सेंटर ऑफ सर्कल होता है, ठीक है। और जब हम उस डॉट से सर्कल के सरफेस तक एक लाइन एक्सटेंड करते हैं तो वो रेडियस बन जाता है। अब आप ही सोचो, हमने यहाँ पे इमेजिनरी स्फीयर्स जो कंसीडर किए हैं, अज्यूम किए हैं, वो सर्कल के शेप के हैं, सर्कल के शेप के हैं। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसके दो इमेजिनरी स्फीयर्स है। पहला स्फीयर है S1, दूसरा स्फीयर का नाम दिया है S2। तो स्फीयर S1 है, उसका जो सेंट्रल पॉइंट है, सेंटर है, वो है C1, और जो स्फीयर S2 है उसका जो सेंटर पॉइंट है वो है C2। ये C1 और C2 क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। हर एक लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, C1 और C2। अब कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम देखिए, C1 और C2 जो दो स्फीयर के सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस कॉन्वेक्स लेंस के। तो कॉन्वेक्स लेंस के कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर है? दो। कॉन्केव लेंस में भी वही है। जो ये इमेजिनरी स्फीयर है इसकी जो सेंटर्स है C1 C2, ये कॉन्केव लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मतलब लेंस कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर दो रहते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? जब भी हम सेंटर ऑफ स्फीयर से लेके सरफेस ऑफ स्फीयर तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमको रेडियस मिलता है।
तो हमने क्या किया, सेंटर, स्फीयर के सेंटर से एक लाइन खींची तब तक जब तक वो लाइन स्फीयर के सरफेस को मिलती नहीं, और जब भी वो लाइन स्फीयर के सरफेस को इंटरसेक्ट करेगी हमने वो वहीं पे वो स्टॉप हो जाती है। तो ये जो आप लाइन देख रहे हो R1 C1 और A के बीच में, इस पॉइंट के बीच में, R1 इज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। R2 भी आप देख सकते हो, जो दूसरा स्फीयर है उसका सेंटर और उसका सरफेस, उससे जो लाइन कनेक्ट हो रही है वो है R2। तो R2 क्या है, रेडियस ऑफ अ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो R1 R2 क्या है, रेडियस ऑफ अ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 2 होंगे ही ना, ठीक है। यहां पर भी 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है कॉनकेव लेंस के केस में भी। अभी नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल फोकस। अभी प्रिंसिपल फोकस क्या है, देखो एक इमेजिनरी लाइन होती है, प्रिंसिपल फोकस एक इमेजिनरी लाइन होती है। आप देख सकते हो ये लाइन पास हो रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन पास हो रही है, और उसके ऊपर 2 पॉइंट्स है C1 और C2। तो एक इमेजिनरी लाइन है जो दोनों स्फीयर के सेंटर्स से पास होती है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, इट्स अ इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ अ कर्वेचर ऑफ अ 2 स्फीयर्स। ऑल राइट, अभी नेक्स्ट इज ऑप्टिकल सेंटर। आप देख सकते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर, O पॉइंट यहां पर भी है, एक पॉइंट यहां पर भी है। ऑप्टिकल सेंटर लेंस के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से कोई अगर रे पास होता है ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो अपनी डायरेक्शन या फिर पाथ चेंज नहीं करेगा, अपना रास्ता वो नहीं बदलेगा। जिस रास्ते से जा रहा है उसी रास्ते से लेंस के बाहर आएगा, उसका पाथ चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। ऑप्टिकल सेंटर लेंस के अंदर का पॉइंट होता है, ठीक है, क्लियर। ओके, गुड। नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस। अब ये प्रिंसिपल फोकस क्या है, देखो आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस है, उसका एक प्रिंसिपल एक्सिस भी है। तो हमने क्या किया, लाइट रेज कॉन्वेक्स लेंस पे डाल दिए, तो वो जो लाइट रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रहे हैं, क्लियर। तो जब भी वो लेंस के बाहर निकलेंगे वो रिफ्रैक्ट होंगे, और कॉन्वेक्स लेंस की केस में सारे रेज कन्वर्ज हो जाएंगे एक पॉइंट पे, मतलब एक पॉइंट पे आके सब रेज मिल जाएंगे कॉन्वेक्स लेंस के केस में। तो जब भी रेज बाहर आते हैं कॉन्वेक्स लेंस के, वो कन्वर्ज होते हैं, एक पॉइंट पे मिलते हैं। देख सकते हो आप, सारे रेज F2 पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो जो F2 है वो क्या है, हमारा प्रिंसिपल फोकस, क्लियर। अभी हम देखते हैं कॉनकेव लेंस का प्रिंसिपल फोकस कैसा होता है। ये जो सेकेंड डायग्राम है ये कॉनकेव लेंस की डायग्राम है। अब हमने कॉनकेव लेंस पे लाइट मारा, तो वो जो लाइट रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, और जब भी वो लाइट रेज कॉनकेव लेंस से बाहर निकलेंगे वो डाइवर्ज होंगे, उल्टा, कॉन्वेक्स लेंस का उल्टा। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहे, डाइवर्ज हो रहे रेज, ठीक है। और अगर हम इन रेज को ट्रेस बैक करेंगे डॉटेड लाइन से, तो एक पॉइंट पे मिलते हैं F1 पॉइंट पे। तो F1 क्या है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, उनके जो प्रिंसिपल फोकस होते हैं वो 2 होते हैं। कितने होते हैं प्रिंसिपल फोकाई, जब भी हम एक से ज्यादा बोलेंगे तो हम प्रिंसिपल फोकाई बोलेंगे। तो हर एक लेंस के, कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, उनके प्रिंसिपल ऑफ फोकाई होते हैं 2, ठीक है। तो ये था प्रिंसिपल फोकाई के बारे में। अभी नेक्स्ट आता है फोकल लेंथ क्या होती है। देखिए अभी हमने पढ़ा ऑप्टिकल सेंटर होता है, उसके देखो अभी मैं डिफरेंस बताती हूँ दोनों लेंसेस के बीच में का। जो कॉनकेव लेंस है ना हमारी, उसका प्रिंसिपल फोकस जो है वो लेंस के पीछे होता है, और जो हमारी कॉन्वेक्स लेंस है उसका जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो लेंस के आगे के साइड में होता है, ठीक है, क्लियर है ये बात। अब फोकल लेंथ क्या है, हमको ऑप्टिकल सेंटर क्या है ये पता है, हमको प्रिंसिपल फोकस क्या है ये भी पता है। तो अभी देखो ये प्रिंसिपल फोकस है F2, और ये O पॉइंट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर है। तो O पॉइंट के बीच में का यानी ऑप्टिकल सेंटर के बीच में का और F2 के बीच में का यानी हमारा प्रिंसिपल फोकस, इन दोनों में के बीच में का जो डिस्टेंस है वो होता है फोकल लेंथ, क्लियर। सिमिलरली यहाँ पर भी कॉनकेव लेंस के केस में
ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस F1 के बीच में का जो डिस्टेंस है F, उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो आज हमने जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है लेंसेज से रिलेटेड वो पढ़ चुके हैं हम। जब भी हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे और आगे के कंसेप्ट्स देखेंगे तो ये जो बेसिक है आपका वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।